श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कुशीनगर उत्तर प्रदेश की छठे दिन की कथा आज पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत मुख्य जानकारियां दी हैं और एक 7 बेलपत्री वाला नया बिल्कुल अचूक उपाय बताया है। इस उपाय को करने से आपको धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति होगी। गुरुजी ने कहा यदि आप कुबेरेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकल अवश्य ही करें। 5 मास तक आपको बाबा कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी इतना धन दे देंगे कि आप खुद लुटाने जाओगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना। पहली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा आपके पास धन नहीं है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जा करके शिव महापुराण की कथा या कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर सुन लेता है। थोड़ी देर ही सुने भले ही सुन लेता है और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेता है। वहीं पे कंकर शंकर की धरा पर कंकर की पूजन कर लेता है, बाबा को जल समर्पित कर देता है। वहाँ पर शिवलिंग की कोई आकृति नहीं है, शिवलिंग विराजमान नहीं है अभी, पर वहाँ की हर एक कंकर शंकर है। तो कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जो भी व्यक्ति कथा सुन लेता है और कुबेर भंडारी की कंकर शंकर की पूजन कर लेता है, बाबा उसे 3 महीने में अवश्य ही बुला लेता है, उसका बैग खाली नहीं होने देता है और इतना दे देता है कि वह भी शिव महापुराण की कथा करा सके। तो कौन कौन कुबेरेश्वर धाम जाने के लिए उत्साहित है? 7 मार्च से कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। यदि आप भी मेरी तरह उत्साहित हैं, जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। यह थी आज की कथा की पहली जानकारी। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान की फ़िक्र करता है, कहता है भगवान के मंदिर में मैं झाड़ू लगा दूं, आज मेरे बाबा के मंदिर में कचरा हो गया है, आज मेरे बाबा के यहाँ पे बहुत सारी सामग्री चढ़ी हुई है, बेलपत्री बगर रही हैं, इनको हटा के साफ़ कर देती हूँ, दीपक को इधर साइड में कर देती हूँ, मेरे बाबा आज साफ़ कर देती हूँ, बाबा का श्रृंगार कर देती हूँ। जिसको बाबा की फ़िक्र हो जाती है उसको बाबा को उससे प्रेम हो जाता है और जिससे बाबा को प्रेम हो जाता है उसका बाबा बैलेंस डाल देते हैं, अर्थात उसका बेड़ा पार कर देते हैं, उसके घर में खुशियों का भंडार भर देते हैं। तो आप भी बाबा की फ़िक्र कीजिए, बाबा को आपसे प्रेम अवश्य ही होगा। आज की कथा की तीसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, तीसरी जानकारी में गुरुजी ने कहा कि आपका बेटा है, बेटी है जो बार बार असफल हो जाता है, पढ़ाई करता है पर पास नहीं हो पाता, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता, तो आप उससे हिम्मत दें, आप उससे कहें कि तू हिम्मत मत हार, बस बाबा के भरोसे बाबा को 1 लोटा जल चढ़ा और बेलपत्री समर्पित कर, बाबा तेरा हाथ अवश्य ही पकड़ लेंगे और गिरने नहीं देंगे। चौथी जानकारी में गुरुजी ने कहा यदि आप मान गए तो शिव महापुराण की कथा वो अमर कथा है, वो अमृत है जिसे आप पी गए तो आपकी ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगी। तो आप शिव महापुराण की कथा अवश्य सुना करें और इसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करें। कथा की छठी जानकारी गुरुजी ने कहा जो एक बार शिव महापुराण की कथा करा देता है, जो शिव महापुराण का जजमान बन जाता है, उसको भगवान भोलेनाथ झोली भर के इतना दे देते हैं कि वह 2 साल के अंदर फिर से शिव महापुराण की कथा करा देता है। शिव 5वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि यदि आपका बच्चा पढ़ ले और पढ़कर भी यदि वो किसी की पीड़ा ना जान सके तो उसकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। यदि पति पढ़ा लिखा है, दुनिया को ज्ञान देता है और उसकी पत्नी घर में रोती रहती है तो उसकी पढ़ाई कोई काम की नहीं। जैसे हाथ देख करके डॉक्टर समझ जाता है कि इसे पीड़ा क्या है, हाथ देकर इसकी बीपी का पता लगाया जा सकता है, हाथ से उसकी ब्लड प्रेशर का पता लगाया जा सकता है, शुगर का पता लगाया जा सकता है। उसी प्रकार यदि आप महादेव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गुरुजी ने कहा कि हम क्यों कहते हैं आपसे कि 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाओ। जो जल चढ़ाता है बाबा उसके हाथ की धड़कन से, हाथ की उसकी आहट से पहचान लेते हैं कि इसको दुख किस बात का है, किस बात की इसे तकलीफ़ है। तो आप बाबा को जिस भी भाव से जल समर्पित करेंगे, बाबा को आपकी पीड़ा पता चल जाएगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, आप 1 लोटा जल चढ़ाइए, वे आपकी सारी समस्याएं ज़रूरी हल करेंगे। छठी जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जो देना जानता है, जो व्यक्ति दान करना जानता है उसे बाबा दे देते हैं, देना जानते हैं। जो दोनों हाथों से लुटाना जानता है उसे महादेव छप्पर फाड़ के दोनों हाथों से ही दे देते हैं। जो शिव महापुराण की कथा में 1 बिस्किट का पैकेट बांटता है, 1 टॉफ़ी बांटता है या जो भी वहाँ पर दान पुण्य करता है उसको उसका फल 1000 गुना होकर मिलता है। 2 घंटे 3 घंटे में उसे खुद ही पता चल जाता है कि दान पुण्य करने से धन कभी भी घटता नहीं है, 1000 गुना बढ़ता ही है।
कथा की 7वीं जानकारी में गुरुजी ने कहा 2 प्रकार से शरीर अकड़ जाता है। एक ठंड पड़ती है तब शरीर अकड़ जाता है और एक अधिक घमंड होने पर, पैसा आने पर, सत्ता आने पर शरीर अकड़ जाता है। आप अकड़ जाते हो। तो इससे बचने के 2 ही तरीके हैं। यदि आप ठंड से शरीर अकड़ा है और ठंड से आप बचना चाहते हैं तो आपको रज़ाई ओढ़नी होगी, स्वेटर पहननी होगी, चादर ओढ़ना होगा। उसी प्रकार यदि आपका शरीर घमंड से अकड़ गया है तो आपको शिव जी की भक्ति पकड़नी होगी, तो आपका कल्याण हो जाएगा। 8वीं जानकारी में गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं शिव क्या है। हम कहते हैं शिव महाकाल है, शिव महामृत्युंजय है, शिव विश्वनाथ हैं, शिव कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी हैं। शिव साधारण नहीं है, वो दुनिया के दुख मिटाने वाले परमेश्वर हैं, सब कुछ हैं वो शिव। जो जान गए हैं शिव को उसका कल्याण निश्चिंत है और जो देना जानता है उसे महादेव देना जानते हैं। 9वीं जानकारी में गुरुजी ने कहा जो माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते हैं, कन्यादान से वंचित हो जाते हैं, वे 94 तरह के नरक भोगते हैं। तो और गुरुजी ने आज हर बेटी से, कथा पंडाल में जितनी भी बेटियां मौजूद थी उनसे सबसे संकल्प कराया है कि वे अपनी मम्मी पापा के मर्जी के खिलाफ विवाह ना करें। आज की कथा की 10वीं जानकारी में गुरुजी ने कहा यदि आपको दवाई नहीं लग रही है, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, दवाई नहीं लग रही है, तो आप जो भी बीमारी है, आपको शुगर है, बीपी है, कंधे में दर्द है, हाथ पैर दर्द है, कुल मिलाकर जितनी भी आप दवाइयाँ किसी भी चीज़ की ले रहे हो, आपको दवाई काम नहीं कर रही हैं, तो आप कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के दवाई खाइए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम कोई साधारण नहीं है, आपको 5 दिन में ही इसका फ़र्क समझ में आएगा। आज की कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा कि यदि आपके पति काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, परंतु उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी फल नहीं मिल रहा है, आपके पास रुपया पैसा रुकता ही नहीं है, और यदि आप कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी के दरवाजे पे जाना चाहते हैं, आपके पास बिल्कुल पैसा है ही नहीं, तो आप एक उपाय ज़रूर करें और इस उपाय का फल आपको 5 मार्च से पहले देखने को मिल जाएगा। तो आप वो क्या करना है, 7 बेलपत्री लेनी है, बिल्कुल नया उपाय है, आज ही का है। तो 7 बेलपत्री लेनी है। 7 बेलपत्री का क्या करना है आपको, सबसे पहले एक बेलपत्री जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं, किचन में परिंदा होता है, वहाँ पर समर्पित कर दीजिए और उसी परिंदे में से जल भर के लेकर के जाना है। और जो बेलपत्री का वृक्ष पड़े, मंदिर में हो तो मंदिर में सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दूसरे नंबर की बेलपत्री आपको समर्पित कर देनी है और थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। 2 बेलपत्री हो गई। तीसरे नंबर की बेलपत्री नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है उस पर आपको तीसरे नंबर की बेलपत्री समर्पित करनी है। चौथे नंबर की बेलपत्री आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। 5वें नंबर की बेलपत्री माता पार्वती का हस्त कमल होता है वहाँ पर समर्पित करनी है। और 6ठे नंबर की बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्री समर्पित करें तो जो बीच वाली पत्ती है वह आपकी ओर हो, आप किसी भी दिशा में बैठे हो, बस आपके विपरीत होनी चाहिए डंडी और बेलपत्री आपकी ओर होनी चाहिए। और अंतिम और 7वीं नंबर की बेलपत्री आपको जलाधारी, जहाँ ऊपर जलाधारी बंधी होती है, जया विषहरा सांबली वारी द्रोतली शिव जी की 5 पुत्रियाँ, वहाँ पर स्पर्श कराना है और उसके बाद उसको आपके घर लेकर आना है। और अब जल का बोला गुरुजी ने, जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं ना आप, उसमें से थोड़ा सा जल आपने जो बेलपत्री दूसरे नंबर की बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित की थी, थोड़ा सा जल वहाँ पर समर्पित करना है आपको। थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है। चौथे नंबर का जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और 5वें नंबर का जल आपको जलाधारी, जहाँ पर मटकी बंधी हुई है शिव जी की 5 पुत्रियाँ, वहाँ पर समर्पित करनी है। मतलब कि 7 बेलपत्री आपको 7 जगह पर समर्पित करनी है और जल को आपको 5 जगह पर समर्पित करना है। 2 जगह आपको जल समर्पित नहीं करना है। एक हमने बेलपत्री मटके के पास रखी, वहाँ जल समर्पित नहीं किया। एक हमने नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर समर्पित की, वहाँ पर जल समर्पित नहीं किया। बाकी 5 जगहों पर हमको जल समर्पित करना है। ये उपाय मैं आपको कल प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगी। बहुत ही खास उपाय है। गुरुजी ने कहा इस उपाय को यदि आप कर लेंगे तो यदि आपकी इच्छा है कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर धाम जाने की, तो बाबा आपको 5 मार्च तक अवश्य ही इतना धन दे देंगे, इतना दे देंगे कि आप खुद लुटा करके आओगे। तो 7 मार्च को कथा में कौन कौन जाना चाहता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।